बड़ी दुर्गंध आई तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि ये दुर्गंध कैसे आ रही है। तो एक ग्वाल ने कहा कि हो सकता है ऋषि मुनि अंदर बैठ के तपस्या करते हो और कोई जंगली जानवर पहुंचा होगा, वहीं मर गया होगा, तो उसी की दुर्गंध आ रही है और हम सब लोग चलेंगे साफ कर देंगे चल के। अच्छा, जितने भी ग्वाल वाल हैं सब अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान पीछे से आवाज दे रहे हैं कि वो गुफा नहीं, वो अगासुर है, उसके अंदर नहीं जाना है। लेकिन लोगों के मन में विचार है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमें बचाने अवश्य आएंगे। आज धीरे धीरे इधर ग्वाल वाल बढ़े और इसके पश्चात ग्वाल वालों को ढूंढते हुए भगवान भी उस सर्प के मुख के अंदर आ गए। और जब जैसे सर्प के मुख के अंदर आए तुरंत ही उस सर्प ने अपना मुख बंद कर लिया। अब तो चारों तरफ भाई महाराज अंधेरा, चारों तरफ हाहाकार होने लगा। ग्वाल वाल कह रहे हैं कन्हैया अब तो तू ही हमारी सुरक्षा करेगा। भगवान ने कहा हमने तो पहले ही मना किया था कि मत जाओ अंदर, लेकिन तब तो तुमने हमारी मानी नहीं, और जब परेशानी में हो तब अब तुम कह रहे हो हमको बचाओ। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना अग्नि का स्वरूप बनाया और उस सर्प के ब्रह्मांड को फाड़ करके भगवान बाहर निकले और अगासुर का वहीं पर भगवान ने अंत कर दिया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। ये अगासुर की कोई कहानी नहीं है, ये अगासुर है महाराज पाप। अगमाने क्या होता है परिचित जी, पाप। और जब अब जैसे कि हम सब क्या है, हम सब हैं आत्मा, तो बाकी बिहारी क्या है परमात्मा। जब भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो हम सबको उसे सृष्टि से निकाल के अलग अलग जगह पर पैदा कर देते हैं। बड़े ध्यान से समझो, ये तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं। भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तो हमारे आपके जैसे लोगों को अपने उदर से निकाल करके जगह जगह पैदा कर देते हैं। और फिर भगवान उन्हीं लोगों से कहते हैं कि इसी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पर मैं रहता हूँ, अब तुम हमको ढूंढो। तो यही भगवान का कार्य चलता है। भगवान देखो एक एक करके न जाने कितनी सृष्टि बनाते हैं, और जब सृष्टि बन जाती है तो भगवान का लोगों से यही कहना होता है अभी तक तो हमने चुन चुन के तुम्हें पैदा किया, अब तुम कुछ ऐसा करो कि तुम हमको चुनो। लेकिन हम और आप क्या है, हम और आप अगर ग्वाल वालों की तरह अगासुर जैसे पाप के मुख में अगर जाएं, लेकिन अगर विश्वास है कि कन्हैया हमको बचाने आएंगे तब तो बढ़िया बात है। अच्छा मान लो अगर कन्हैया ना होते तो ग्वाल वाल मारे जाते कि नहीं। तो ग्वाल वालों की तरह भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लोगों ने आकर के बताया कि आज तो कन्हैया ने बहुत बड़े एक दैत्य को मार दिया। ऐसे धीरे धीरे भगवान अनेकानेक दैत्यों को मारते चले जा रहे हैं। एक दिन की बात, एक कंस का भेजा हुआ दैत्य आया जिसका नाम है बकासुर। बकासुर ने आकर के भगवान पर आक्रमण किया और भगवान को बकासुर जो है वो निकल गया। भगवान अंदर एक अग्नि का टुकड़ा बन गया, तुरंत ही बकासुर ने पुनः निकल दिया। तो भगवान ने क्या दोनों चोजों को बीच से फाड़ दिया, बकासुर का वहीं पर भगवान ने अंत कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक दिन की बात, जितने भी ग्वाल वाल हैं सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के आए, और जो भोजन लेकर के आए हैं महाराज, तो जितने ग्वाल वाल हैं सब भगवान के साथ मिलकर के बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अच्छा भोजन कर कैसे रहे, भगवान बैठे हैं बिल्कुल बीच में। ऐसा पता क्यों हुआ, क्योंकि जब सबके सब भोजन कर रहे थे तो लोगों का तो यही मानना था कि ये प्रभु हमारे में से कुछ खाएं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने चारों तरफ गोला सा बना लिया और भगवान को बिठा दिया बीच में। अब अच्छा एक की तरफ जब मुख होगा तो एक की तरफ पीठ हो ही जाएगी। अब जितने ग्वाल वाले सब एक एक करके भगवान को अपनी तरफ खींचते हैं। कोई कहता है कि देख लाला मैं तेरे लिए अपने घर से कढ़ी चावल बनवा के लाया, नहीं किया तो खाए ले। तो कोई कहता है देख लाला मैं तेरे ताई अपने घर से मीठी दही लेकर के आया हूं, नहीं कि आपको तो स्वाद ले ले। और कुछ तो महाराज ऐसे मित्र हैं कि जिस उंगली से लेकर के दही खाते हैं कहते देख लाला इतना मीठा है, उसी जूठी उंगली से भगवान को भी खिला देते हैं।
इतना भक्ति भाव में आज ग्वाल वाल हैं, लेकिन जैसे ये विचित्र दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी के चारों सर चकरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसा ये परमात्मा, अरे ये परमात्मा नारायण यज्ञ का भोक्ता नहीं हो सकता, न जाने कितने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, तब भी जाकर के भगवान प्रकट नहीं होते भोजन ग्रहण करने के लिए। अब बताओ ये साधारण से गोप, साधारण से ग्वाल, न जाने कितने दिनों से इन्होंने स्नान नहीं किया, और न जाने कितने दिनों से इन्होंने मुख नहीं धुला, और बताओ भगवान को अपने जूठे हाथों से भोजन करा रहे, ये खा रहे। हम समझ गए ये कोई भगवान नहीं। मन में विचार किया कि ये भगवान नहीं है, चलो चल करके इनकी परीक्षा लेते हैं। देखो जिस दिन सती जी का हमने चरित्र सुनाया था, उस दिन हमने तुमको 3 बातें बताई थी। पहली बात, एक ही शूर्पणखा जी जिन्होंने भगवान की समीक्षा की। समीक्षा मतलब बराबरी। शूर्पणखा का हाल सबको पता है क्या हुआ, तो इसीलिए भगवान की कभी समीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान जो कर सकते हैं वो हम और आप कभी नहीं कर सकते। और दूसरी महाराज भगवान की परीक्षा किसने ली? सती जी ने ली कि नहीं? अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा और अगला जन्म लेना पड़ा। अगर भगवान का कुछ करना ही है तो महाराज भगवान की प्रतीक्षा करो। और देखो महाराज सती जी का कोई स्थान नहीं, शूर्पणखा का कोई स्थान नहीं, लेकिन सबरी मैया का देखो स्थान सबसे ऊपर है कि नहीं? सब भक्तों में राम जी के सबसे ऊपर किसी का स्थान है, सबरी जी का। जाति की भीलनी, न जाति अच्छी न कुल अच्छा, लेकिन फिर भी देखो महाराज भगवान किसी जाति वाले को थोड़ी नहीं मिलते। अरे जाति वाले को मिलने होते तो बताओ सबरी को कैसे मिलते? भगवान अगर सुंदर लोगों को मिलते होते तो बताओ पूजा को भगवान कैसे मिलते जो 3 जगह से टेढ़ी? अरे भगवान अगर पढ़े लिखे लोगों को मिलते तो बताओ गजेंद्र कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़ करके आया था, कौन से उसके पास महाराज डिग्री थी, लेकिन भगवान मिले कि नहीं? अगर आप कहें भगवान ऊंची जाति वालियों को मिलते हैं तो बताओ कबीरदास, रहीमदास कौन से बड़े महाराज उच्च कुटी में पैदा हुए थे, कोई उच्च कुल में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान मिले। महाराज अगर भगवान आपसे मिलना चाहेंगे तो आप केवल भगवान के लायक बनिए, भगवान आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा में क्या किया? भगवान अपने साथ अपने यहाँ की विविध प्रकार के गाय बछड़े लेकर के आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक तरफ समस्त गाय बछड़ों का हरण कर लिया। तो लोगों ने कन्हैया से कहा देखो जा लाला जा करके देख करके आए गाय कहाँ पर चल रही। अब यहाँ तो 2-4 लोग होंगे जो भैंसों को लेकर के जाते होंगे नदी के उस तरफ, है कि नहीं? तो आपने देखा होगा जो सबसे छोटा होता है वही दौड़ाया जाता है, जाओ जाकर के देख करके आओ। अब भगवान क्या है? भगवान सबसे छोटे, तो जितने ग्वाल वाले हैं सभी ने दौड़ा दिया कि जाओ जाकर के देख करके आओ गाय कहाँ है हमारी। अच्छा भगवान इधर गायों को देखने के लिए तो इधर गाय नहीं, और लौट करके जो ग्वाल वालों के पास आए तो इधर ग्वाल वाल भी। ब्रह्मा जी ने उधर गायों और बछड़ों का हरण कर लिया और एक तरफ समस्त ग्वाल वालों का भी भगवान ने हरण कर लिया। अब बाल कृष्ण ने आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा कि भाई देखें कौन है जो हमारी परीक्षा लेना चाह रहा है। तब देखा ब्रह्मा जी। पहले तो भगवान को भरोसा नहीं हुआ तो बताओ ये भी हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी प्रत्येक कार्य को करने के पश्चात जब तक ब्रह्मलोक पहुंचते इससे पहले भगवान ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए और पार्षदों से जाकर के कह दिया कि देखो महाराज आजकल बहुत सारे नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई भी 4 मुख लगा करके दरवाजे पर आ जाए तो उसे अंदर मत घुसने देना। और भगवान अंदर ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए। अब जब असली वाले ब्रह्मा आए तो द्वार वालों ने कहा है महाराज कहाँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा बुद्धि ठिकाने तो है तुम्हारी। अरे हम ब्रह्मा जी हैं 4 मुख वाले,
द्वारपालों ने कहा तुम्हारे से न जाने कितने ब्रह्मा आजकल घूम रहे हैं, हमारे असली वाले जो ब्रह्मा पहले से ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने सोचा इस दुनिया में तो केवल इकलौते हम ही ब्रह्मा हैं, तो फिर ऐसा कौन ब्रह्मा है जो ब्रह्मलोक में पहले से ही पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जो ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी पहुंच गए, एक बार उनके दर्शन ही करा दो। और ब्रह्मा जी को द्वारपाल जब अंदर लेकर गए तो देखा कि आज भगवान ब्रह्मा जी बनकर के बैठे। अब तो महाराज जो असली वाले ब्रह्मा उन्हें बड़ी लज्जा आई। ये तो महाराज वही बात हो गई जैसे कि कोई पिता पढ़ा लिखा करके अपने बेटे को बढ़िया तैयार करे और बेटा जब पढ़ लिख जाए तो पिताजी की परीक्षा लेने लगे। तो बताओ बेटा अच्छा कितना भी पढ़ लिख जाए लेकिन अपने पिता की परीक्षा ले सकेगा? ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आज विविध प्रकार की भगवान की वंदना की। तो महाराज आपके कृत्य ही ऐसे हैं, आप क्रिया ही इस प्रकार की करते हैं, आप भक्ति की भावना में इस प्रकार से खो जाते हैं कि महाराज बड़े बड़े देवताओं को भी आप पर शक होने लगता है। हम तो मात्र चारे खोपड़ी वाले हैं और हम तो आपके बालक हैं। विविध प्रकार से आज ब्रह्मा जी ने वंदना की। नौमी देते प्रभुसे तटिदम बदाया गुंजावतंस परिपेचल सन्मुखाय। आज बार बार ब्रह्मा जी से स्तुति करते हैं, कहते महाराज नवमित देव भूषे तटिदंबराय। आपका जो स्वरूप है महाराज नीला। अच्छा नीला भगवान का स्वरूप पता क्यों? क्योंकि नीला है अनंत का वाचक, जो ज्यादा होगा वो नीला होगा। जैसे कि आप सागर में जाकर के जल देखो, जब ऊपर से जल को देखोगे तो जल नीला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जल क्या है? जल है अथाह, जल की कोई सीमा नहीं। अब तुम ऊपर को देखो तो तुमको आसमान नीला दिखाई पड़ेगा। आसमान नीला है कि नहीं? क्योंकि आसमान का कोई छोर नहीं, आप कहीं पर बता ही नहीं सकते ये यहाँ से प्रारंभ होगा वहां खत्म होगा। उसी प्रकार से महाराज भगवान की कृपा, भगवान की कृपा का कोई और छोर नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो आकाश है महाराज अनंत है। अब तुम यहाँ देखो और थोड़ा आगे आप जाकर के देखोगे तो ऐसा लगेगा आकाश बिल्कुल नीचे है, तुम हाथ से पकड़ सकते हो। लेकिन और जब आगे बढ़ेंगे तो देखना आकाश और ऊपर तुमको दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से परमात्मा, जब आप परमात्मा की शरण में जाएंगे और परमात्मा की जब कृपा आप पर होगी तो आपको पग पग पर यही लगेगा कि परमात्मा हमारे साथ है। आज ब्रह्मा जी ने विविध प्रकार की वंदना की। भगवान ब्रह्मा जी को ब्रज में लेकर के आए। ग्वाल वालों ने देखा कि ये चार मुख वाला व्यक्ति कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमने केवल एक ही मुख वाला देखा। जैसे यहाँ पर ऐसा व्यक्ति आया जिसके 4-5 मुख हो तो लोग कथा छोड़ करके उसी को देखेंगे कि नहीं परीक्षित? सब लोगों ने कहा कि आखिर ये है कौन? तब भगवान ने बताया हमारे बेटा ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी ने जिस स्थान पर भगवान की वंदना की थी उसी स्थान का नाम चौमुआ पड़ गया। जब आप वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो एक स्थान पड़ेगा चौमुआ, वहीं पर ब्रह्मा जी ने भगवान की वंदना की थी। अब यहाँ पर एक रहस्य की बात महाराज, ये ब्रह्मा जी ने इतना सारा कार्य किया और आज जाकर के ग्वाल वालों ने और यहाँ तक कि दाऊ जी ने जाकर के आज माता जी को बताया कि ब्रह्मा जी हमारे इस क्षेत्र में आकर के हमारे लाला की वंदना करके गए। और महाराज इस बात को तो सालों व्यतीत हो गए। जब ब्रह्मा जी ग्वाल वाल और गौ बछड़ों को लेकर के गए, इधर भगवान ने क्या किया? इधर भगवान ने बिल्कुल नकली उसी के तरीके से असली से भी ज्यादा असली जो ग्वाल वाल थे और जो गाय बछड़े थे वो भगवान ने बना दिए थे। अभी तक तो महाराज ऐसा होता था कि कोई भी ग्वाल अगर देखता है कि अनावश्यक ही कोई बछड़ा गौ माता का दूध पीता है तो मारने लगता है। लेकिन जब भगवान ने लोगों को बनाया तब
सब में परस्पर प्रेम है, कोई किसी को मारे नहीं रहा। क्योंकि भगवान ही गाय बने, भगवान ही बछड़ा बने, भगवान ही लाठी बने, भगवान ही डंडे बने, भगवान ही ग्वाल बने। अब जब सब में भगवान है तो भाई एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मार सकता है? लेकिन पूरे 1 साल के बाद जाकर के बात पता चली जब ब्रह्मा जी इस ब्रज क्षेत्र में आए और आकर के जो असली वाले ग्वाल वाल थे उनको ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर छोड़ दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो अभिमान है भगवान ने तोड़ा। क्योंकि महाराज भगवान कभी किसी भक्त का अभिमान अपने पास नहीं रखते। अगर आपके अंदर किसी चीज का अभिमान आ गया तो समझ लो महाराज अब आपका जो समय है वो पूरा होने वाला है। अब अभिमान पता नहीं व्यक्ति करता किसका, जैसे किसी को पद का अभिमान, किसी को प्रतिष्ठा का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को सुंदरता का अभिमान, किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई का अभिमान। अच्छा ये सब अभिमान है तो तुम्हारे शरीर के द्वारा। अच्छा शरीर सुंदर है तो रूप का अभिमान, इस शरीर के द्वारा पढ़े लिखे हो तो भाई पढ़े लिखे होने का अभिमान, इस शरीर के द्वारा आपके नाते रिश्तेदार अच्छे हो तो कुल खानदान का अभिमान। और अच्छा जब शरीर ही नहीं रहेगा तो अभिमान किसका? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं ये जो शरीर है महाराज ये नश्वर है, ये शरीर हमारा नहीं है। हमें तो अलग अलग जगह से पर किराए पर लेकर के शरीर दिया गया। जब हम बनाए जाते हैं तो महाराज 5 जगहों से चीजों को इकट्ठा किया जाता है, हमको बना दिया जाता है और मरने के बाद जो 5 चीजें जहां से आती हैं वहीं चली जाती है। तो बताओ जब शरीर है तुम्हारा नहीं तो अभिमान तुम्हारा कैसे हो गया? लेकिन व्यक्ति इतनी छोटी सी बात को कभी समझते ही नहीं। भगवान ने आज ब्रह्मा जी का वहां पर मान मर्दन किया। एक दिन की बात भगवान सोच रहे हैं कि देखो हम भी कृष्ण और हमारी यमुना महारानी भी कृष्ण, लेकिन हम इन दोनों कृष्ण के बीच में एक तीसरा कृष्ण ये जो कालिया आ गया है इसका कुछ कार्य किया जाए। अच्छा भगवान जाते हैं जब तक दाऊ जी साथ में है तब तक भाई उस कालिया को मार नहीं सकते, क्योंकि जाति वाला गिरता तो जाति पर ही है। भगवान जानते हैं अगर मैंने कालिया को मारा, और कालिया क्या है? कालिया भाई शेषनाग का भाई है और शेषनाग जो अवतार है वो दाऊ जी का, और दाऊ जी के सम्मुख कालिया को कैसे मार सकते हैं? तो भगवान ने एक योजना बनाई। एक दिन की बात भगवान समस्त लोगों को लेकर के एक जंगल की तरफ गए। वहां बढ़िया सा बाग है जिसमें विविध प्रकार के फल लगे हुए। एक ग्वाल ने कहा कि इसमें एक ऐसा राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। और धेनुका माने क्या होता है? गधा। एक गधे के स्वरूप में ऐसा राक्षस रहता है कि इसके अंदर जाने वाला व्यक्ति कभी बाहर लौट करके नहीं आता। तो भगवान ने कहा ऐसी बात है इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारे तो इसे भी मार देंगे। अच्छा भगवान पहले से ही ग्वाल वालों को पढ़ा करके लाए कि जब हम मारने के लिए आगे बढ़े तब कहना कि दाऊ जी आप जाओ। तो लोगों ने कहा देखो कन्हैया हम तुम्हारे हाथ का तो जादू कई बार देख चुके हैं, ऐसा करो इस बार दाऊ जी को भेजते हैं। दाऊ जी अंदर गए और दाऊ जी पर जैसे उस राक्षस ने प्रहार किया तो दाऊ जी ने पीछे के पैर पकड़ करके वहीं धेनुकासुर को एक ही बार पटक दिया और वहीं पर उसका नाम सत्य हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा जैसे ही उस गधे को मारा अब तो लोग बड़ा मजाक बनाने लगे दाऊ जी का। बोले बताओ आज तक एक दुनिया में दैत्य नहीं मारे तब गधा मारे। अब तो दाऊ जी बड़े परेशान। दाऊ जी ने आकर के यशोदा मैया को बताया, रोहिणी मैया को बताया, नंद बाबा को बताया कि देखो ये जरा सा बालक ये कन्हैया हमारा मजाक उड़ाता। तो मैया ने कहा ऐसा कर कल तुम्हारा देखो जन्मोत्सव है, तुम घर पर ही रहना और जितने ग्वाल वाल हैं ये सब मिलकर के गाय बछड़ों को चराने के लिए जाएंगे। तुम्हारी कल की छुट्टी, तुम आराम से घर पे रहो, इनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं। ये कन्हैया जो है बहुत बिगड़ा हुआ है, इससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा भगवान भी यही चाहते हैं। आज भगवान को समय मिला तो भगवान क्या किया? भगवान गाय बछड़े ग्वाल वाल सबको लेकर के यमुना तट पे आकर के पहुंचे और
काली देह में जब आकर के पहुंचे तब भगवान ने विचार किया, विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिना विभु। भगवान कह रहे हैं देखो मैं कृष्ण हूं, तो यमुना महारानी भी कृष्ण है, काली है यमुना महारानी। अब हमारे दोनों लोगों के बीच में तीसरा काला आ गया है, आज ही समय है जिसको मार दिया जाए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया। कंदुक माने गेंद खेलना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ गेंद मार मार करके खेलने लगे। भगवान के हाथ में जैसे गेंद आई तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने गेंद को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। अच्छा, जैसे यमुना जी में गेंद फेंकी, अब तो मधुमंगल रोने लगा। मधुमंगल ने कहा महाराज मुझे तो वही गेंद चाहिए, मेरी मैया ने बड़े प्यार से वो गेंद बना करके दी थी, और तुमने क्या किया, तुमने यमुना जी में उस गेंद को फेंक दिया। भगवान ने कहा अरे जरा से कपड़ों की गेंद थी, मेरे यहाँ से बढ़िया बढ़िया कपड़े ले जाना, अपनी मैया से कह के नई गेंद अपने लिए बनवा लेना, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मधुमंगल ने कहा ना, मुझे तो वही गेंद चाहिए जो तेने जा यमुना जी के अंदर फेंक दी, मैं तो अपनी गेंद लिए बगैर ना मानूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तो अपनी गेंद चाहिए तो मैं जाकर के यमुना महारानी पे तेरी गेंद मांग के लेके आऊंगा। सब लोग मना कर रहे हैं, देख लाला अंदर को मत जा, अंदर में एक काली अनांग रहे, और हमने तो ऐसी सोची महाराज जो भी यमुना महारानी के निकट तब भी पहुंचेगा